अभी खबर आई है कि पुंछ के सुरनकोट इलाके के अंदर डीकेजी के इलाके में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें आर्मी के एक जेसीओ और 4 जवान शहीद हुए हैं। अर्थात ये एक दुख की बात है, लेकिन ये दर्शाती है ये बात कि जो तालिबान की मदद मिलने के बाद पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के अंदर जो गड़बड़ बढ़ानी थी, जो दहशतवाद को बढ़ाना था, ये कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। देखने वाली बात यह है कि पुंछ का जो एरिया है ये साउथ ऑफ पीर पंजाल है, और अभी तक का जो वायलेंस है, अगर आप ये देखेंगे तो ये वायलेंस जो हो रहा है नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल यानी कि कश्मीर वैली के अंदर हो रहा है, जहाँ पे पिछले कुछ दिन के अंदर 7 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग मारे गए, 2 सिख और 5 हिंदू। लेकिन अभी का ये जो हुआ है ये पुंछ इलाके में हुआ है। हुआ ये था कि शायद इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, इसमें से एक ग्रुप अंदर आया है, और जब ये डीकेजी के एरिया में थे तभी वहाँ पे कॉर्डन और सर्च आर्मी का चल रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुई और जिसके अंदर हमारी ये कैजुअल्टीज़ हुई है। इसका मीनिंग बिल्कुल साफ़ है कि ये जो ग्रुप अंदर आया है ये हाईली ट्रेंड है। शायद इसके साथ तालिबान के दहशतवादी भी है, शायद इसके साथ पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के लोग भी है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब तालिबान को पाकिस्तान ने मदद की थी अफ़गानिस्तान में सत्ता हासिल करने के लिए, इसके बाद तालिबान उनसे मेहरबान हो जाएगा और पाकिस्तान को मदद करेगा कश्मीर के अंदर दहशतवाद की उग्रता बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो अभी इसके आगे क्या होगा और हमने करना क्या चाहिए? इसके आगे पाकिस्तान अलग अलग जगह पे ऊपर कश्मीर वैली हो या नीचे वाला एरिया हो जम्मू उधमपुर का, वहाँ पर यही कोशिश करेगा, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट बढ़ेंगे, और जो 100-150 दहशतवादी आज हमारे कश्मीर वैली में है वहाँ पर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को मारेंगे या सॉफ्ट टारगेट को मारेंगे। तो हमें एक लंबे लड़ाई के लिए तैयार रहना है। हमें हमारी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड ठीक करनी पड़ेगी, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन ज़्यादा अच्छे करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तानी आर्मी को कॉस्ट पहुंचानी चाहिए, क्योंकि दहशतवादी मारना एक बात है, लेकिन इनके पीछे है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गुप्तहेर संस्था आईएसआई। तो ये जो अभी सीज़ फायर हुआ है, क्या ये ज़रूरी है? क्या हम पाकिस्तानी आर्मी को इसकी कॉस्ट उनके लिए बढ़ा सकते हैं? ये सब हमारी लीडरशिप को सोचना पड़ेगा, और मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी आर्मी को करारा जवाब दिया जाएगा। अभी 13th राउंड ऑफ टॉक इंडिया और चाइना के बीच में मोल्डो में हुआ है, लेकिन जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, वहाँ से कुछ नतीजा हासिल नहीं हुआ है। सवाल ये उठता है कि हमारी क्या मांगे थी, चाइना ने इसमें से क्या एग्री किया, और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। आपको याद होगा कि 5 मई को लास्ट साल चाइना ने हमारे एरिया में इनकर्जन किया, और जिसमें से 2 जगह पे यानी कि गलवान के अंदर और पेंगेंगसो लेक में वो वापस चले गए। लेकिन हॉट स्प्रिंग का एरिया जो है, घोघरा का एरिया जो है, और देप्सांग प्लेन का जो एरिया है, वहाँ पे वापस वो गए नहीं थे। और टॉक्स के पहले हमारे देश ने बताया था कि चाइना ने यहाँ से वापस जाना चाहिए, और जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री की जो सिचुएशन थी 5 मई के पहले, वो वापस उसी प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि जो चाइनीज़ इनकर्जन हुआ वो वापस होना चाहिए। लेकिन चाइना ने ये नहीं माना और ये कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसे क्यों हुआ? चाइना ऐसे इस प्रकार से बर्ताव क्यों करता है? बात सीधी और साफ है। 13 बार अभी तक बातचीत हुई है, इसके बाद और 50 बार बातचीत होगी, लेकिन चाइना इसे नहीं मानेगा जब तक हम हमारे नीश पे आके चाइना की बात बिल्कुल मान लेते हैं, यानी कि जो वो बोलते हैं वही करेंगे, तो ही वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। अगर हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल हमें इस प्रकार से ही तंग करेंगे। और चाइना केवल ये मिलिट्री एरिया के अंदर ही हमें तकलीफ़ दे रहा है, ऐसे नहीं। अभी ये तो बाउंड्री टॉक लद्दाख में हुआ, लेकिन इसके पहले की बात आपने सुनी होगी कि बाराहोती एरिया जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे भी चाइना ने इंट्रूजन किया था। इसके सिवाय अरुणाचल प्रदेश में
तवांग वैली के अंदर भी चाइना ने इंट्रूजन किया था, जहाँ पे 200 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स को हमने पकड़ के रखा था और शायद वो वहाँ से चले गए हैं। तो आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार से ही चाइना का इंकर्जन्स जो चालू रहेगा। क्या आगे आने वाले विंटर मंथ्स के अंदर चाइना की डिप्लॉयमेंट रहेगी यहाँ पे? तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल रहेगी। आज 50 से 60 हज़ार चाइनीज़ सोल्जर्स वहाँ पे डिप्लॉयड है उनके वेपन्स के साथ। तो इसलिए हमें भी इस प्रकार से हमारी डिप्लॉयमेंट करती रहने पड़ेगी और बाउंड्री के ऊपर जो टेंशन है वो बढ़ा रहेगा।